वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में ये जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स उनको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, एंजल्स उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उनकी करंट लाइफ की कोई भी सिचुएशन है, चाहे वो लव लाइफ है, करियर है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है या कोई जॉब पाना चाहता है, कोई विदेश जाना चाहता है, किसी की शादी नहीं हो रही या शादी हो गई है तो शादी में दिक्कत आ रही है, और अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है लव रिलेशन के अंदर, तो आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। ऐसे कौन से अर्जेंट मैसेजेस हैं जो आपकी करंट सिचुएशन के लिए गाइडेंस के रूप में आज आपको पता लगेंगे। और ये पीके कार्ड रीडिंग है। आपके सामने स्क्रीन पर 6 ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो ये ऑप्शंस क्या हैं? इन 6 ऑप्शंस में मैंने मिठाई रखी है और ये सभी मिठाइयाँ अलग अलग रंगों की हैं। आपकी जो भी फेवरेट हो आप उसे भी चुन लें, और अगर आपकी कोई फेवरेट ना भी हो, इंट्यूटिवली कहीं और ध्यान जाता है तो उस ऑप्शन को भी चुन सकते हो। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। हम पहले ऑप्शन के साथ शुरुआत करते हैं। तो ऑप्शन 1, यूनिवर्स आपको कौन से अर्जेंट मैसेजेस देना चाहते हैं आपकी वर्तमान करंट जो स्थिति चल रही है जीवन में। पहले तो मुझे यहाँ पे मनी का कार्ड निकला है, तो मुझे लगता है आप बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो और आपको लग रहा है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो उससे डबल आपको जो रिज़ल्ट है या आपको जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। अभी पिछले कई दिनों से आपकी फाइनेंशियल लाइफ में एक स्टैग्नेशन आ गया है। जैसे ज़िंदगी में पैसा तो आ रहा है लेकिन उसी लेवल का आ रहा है, आप उससे दुगना चाहते हो। और कुछ लोग ऑप्शन 1 में वो भी हैं जिनको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अब चिंता करने की ज़्यादा दिन ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आपकी लाइफ में ना सडन और अनएक्सपेक्टेड इनकम गेन होने वाला है। आपको कोई अचानक पैसों में लाभ हो सकता है कहीं से भी। ज़रूरी नहीं है कि ये आपको जॉब पर ही हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई घर वालों से सडन या अनएक्सपेक्टेड कोई तोहफ़ा मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, या कोई हमारा फ्रेंड हमें कोई गिफ्ट कर देता है, या कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि हमारे अकाउंट में अचानक पैसे आ जाते हैं गलती से। तो ये सबके साथ चमत्कार हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसे योग बन रहे हैं। तो यूनिवर्स का ये मैसेज है कि अगर आपकी लाइफ में कोई सडन इनकम गेन होता है, आपने थोड़े से पैसे उसमें से किसी को दान में, चैरिटी में, किसी की मदद के लिए दे देने हैं, ज़्यादा सोचना नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपके पास पैसे आते तो हैं लेकिन पैसा ठहरता नहीं है। सेविंग्स कम होती हैं और बाद में आपको पैसों को लेकर घबराहट शुरू हो जाती है, बेचैनी स्टार्ट हो जाती है कि मेरा पैसा ठहरता क्यों नहीं है। और मुझे यहाँ कुछ लव रिलेशनशिप के कार्ड्स भी नज़र आ रहे हैं जिनको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत जल्दी आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग वो टाइम होता है जब हमें समय पर किसी चीज़ को मिलना होता है। हमारे भाग्य में लिखा गया वो समय जब हमारे जीवन में हमारे हर सोचे हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं, उसको कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। और ये ऑलरेडी पहले से डिसाइड होता है कि आपकी लाइफ में क्या मिलेगा, क्या आपसे छूटेगा, क्या आपको कुदरत से, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से तोहफे मिलेंगे, कौन से कार्मिक साइकिल्स आपकी लाइफ से रिलीज़ होंगे। तो सबका एक टाइम होता है और डिवाइन का जो टाइम होता है वो दुनिया में सबसे बेस्ट टाइम होता है, जब हमें लगता है कि हम सारी दिशाओं से अपने एफ़र्ट लगाकर थक चुके हैं। हर डायरेक्शन में हमने अपने एफ़र्ट्स लगा लिए हैं, मैनिफेस्ट कर लिया, उपाय कर लिए, रिचुअल्स कर लिए, अपने आप को चेंज कर लिया,
लेकिन अभी भी ज़िंदगी वहीं ठहरी हुई है, रुकी हुई है, तब वो डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आता है जब आपको कुछ बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपका अच्छा समय स्टार्ट हो जाता है तो आपके काम बनने भी शुरू हो जाते हैं। तो लव लाइफ के लिए कार्ड अच्छे आए हैं काफ़ी ज़्यादा। और आज मैंने जितने भी ऑप्शन रखे हैं सभी मिठाई के लिए इसलिए रखे हैं क्योंकि मीठा जीवन में शुभ चीज़ों को, शुभ कार्यों को इंडिकेट करता है। आपको मीठा मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद या चर्च में, नहीं तो किसी गरीब को कुछ दिनों के लिए बांटना है। ये लगभग 11 दिन हो सकते हैं। जब भी आपका कोई काम बन जाए ज़रूर 11 दिन कुछ भी मीठा बांटिए, लेकिन बांटिए ज़रूर। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपके अच्छे दिन स्टार्ट हो गए हैं। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लगता है पिछले 1-1.5 महीने से आपको काफ़ी ज़्यादा मॉनेटरी गेन हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। और आगे जिन लोगों को अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो यूनिवर्स उनको कह रहे हैं कि आपका डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। और ये टाइम आपका आपकी लाइफ में कम से कम 6 हफ्तों से शुरू हो जाएगा। 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा और ये 6 हफ्तों से आपको अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिविटी, मनी गेन्स, सडन ट्रैवलिंग और जो पैसों की मनी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, सेविंग नहीं हो रही, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, उसमें भी आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही मैसेजेस हैं। लव लाइफ में कोई पर्सन वापस लौट सकता है अगले 6 हफ्तों के बीच में या 6 हफ्ते गुजर जाने के बाद, चाहे वो कॉल आए, मैसेज आए या किसी पर्सन के साथ आपका रीयूनियन हो या फिर कोई नया रिलेशन आपकी लाइफ में ऐड हो सकता है। ठीक है, तो यूनिवर्स को आपने ग्रैटिट्यूड देना है। कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट डालना है आई रिसीव माय ब्लेसिंग्स या लिखना है थैंक यू यूनिवर्स। तो डिवाइन टाइमिंग बहुत नज़दीक है आपके। तो आज के लिए इतना ही है। अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ूँगी। तो यूनिवर्स कौन से अर्जेंट मैसेज आपको देना चाहते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो जीवन में कुछ भी करने से पहले मन बना लेते हैं कि इस काम में पता नहीं सक्सेस मिलेगी या नहीं। मतलब अभी कोई काम स्टार्ट नहीं किया लेकिन पहले ही मन में डाउट आ गया, वहम आ गया, मन में कोई नकारात्मक एनर्जी आ गई, कोई ऐसा विचार आ गया कि नहीं यार ये तो टाइम लग जाएगा। तो यूनिवर्स उन लोगों को कह रहे हैं अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करो। यूनिवर्स का ये मैसेज है। अगर आप किसी से लव रिलेशन में हो, किसी रिलेशन में आप कांटेक्ट करना चाहते हो या किसी के साथ आप प्यार करते हो और आप चाहते हो कि प्यार का जो नेक्स्ट लेवल है या जो अगला पड़ाव है मेरे जीवन में वो प्यार से रिलेटेड हो और अच्छा हो, किसी रिलेशन में आपको लॉस फेस किया है, ब्रेकअप हो गया है और आप उस पर्सन का वेट कर रहे हो, तो अभी अपनी एनर्जी को इस रीडिंग के बाद से ही मन बना लो कि अगले 21 दिनों तक आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि आपकी शादी नहीं होगी, आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा। ये नहीं सोचना। ये रीडिंग सुनने के बाद ही आप अगले 21 दिनों तक डेली दिन में 5 से 10 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलोगे कि मेरी लव लाइफ अच्छी हो गई है, मेरे जीवन में पैसा आ रहा है, मैं अपने प्रेम को आकर्षित कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरी जो लव लाइफ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय कर रही हूँ अपने पार्टनर के साथ। ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिए हैं क्योंकि आप लोग ना नेगेटिव हो जाते हो, आप लोग इमोशनल हो दिल से, और जो लोग मन से सच्चे होते हैं, इमोशनल होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारी भावनाएं होती हैं, वो अक्सर छोटी छोटी बात को लेकर खुद से ही तंग और परेशान हो जाते हैं। तो यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज दिया है, चेंज योर थिंकिंग पैटर्न। अपने सोच और विचार की जो क्षमता है
उसको चेंज कर डालो, बदल डालो। अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव उसका रिज़ल्ट मिलेगा, और अगर आपके विचारों में सकारात्मकता है तो आप देख लेना अगले 21 दिनों में आपकी लाइफ कैसे यू टर्न लेती है। कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही और वो बहुत परेशान है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं गॉड के प्लान पर ट्रस्ट करो। यूनिवर्स ने कोई प्लान आपके लिए सोचा हुआ है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है। अगर लव लाइफ नहीं अच्छी चल रही तो यूनिवर्स के प्लान पर ट्रस्ट करो। कई बार गॉड प्लान या यूनिवर्स का जो प्लान होता है वो हमारे प्लान जैसा नहीं होता। यूनिवर्स हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं, और उनको पता होता है कि अगर आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, कोई आपको पसंद करता हुआ भी आपका साथ निभाने से डरता है या डरती है, तो उस रिलेशन के अंदर यूनिवर्स सेपरेशन डाल देते हैं ताकि वो इंसान आपकी वैल्यू को समझे। तो अगले आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ इम्प्रूव हो रही है और आपको यूनिवर्स के प्लान पर ट्रस्ट करना है। दूसरा, मनी और फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं आपके। अगर आपको करियर की चिंता सता रही है कि करियर अच्छा नहीं जा रहा, लव लाइफ भी बेकार है, तो उसमें करियर में अब आपको अगले कुछ हफ्तों में, जो 3 हफ्तों से टाइम स्टार्ट होगा आपका, और पैसों के लिए अगला 1 हफ्ता ही आपका स्टार्ट हो रहा है। पैसों में जल्दी सक्सेस दिख रही है। करियर में कुछ लोगों को सक्सेस अगले 3 हफ्तों से स्टार्ट हो जाएगी। तो यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे तो बहुत सही रहोगे। लेट गो एंड रिलीज़ करना है ऐसी सोच को जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, चाहे वो लोग हैं, चाहे खुद के विचार हैं, चाहे पास्ट की मेमोरीज हैं। तो अगले 21 दिन का खुद से एक प्रॉमिस कर लो कि मुझे अपनी लाइफ को ना अगले 21 दिनों में बदलना है। कुछ लोगों को अभी शायद हंसी आ रही होगी रीडिंग को सुनते हुए कि 21 दिनों में कौन सा चेंज आएगा, लेकिन जो लोग सीरियसली इस बात को फॉलो करेंगे वो एक छोटे छोटे चेंज अपने जीवन में अपनाना शुरू कर देंगे ना, तो आप खुद ही देख लेना 21 दिनों में आपका ओवर थिंकिंग स्ट्रेस, आपका एंगर इशू, आपका ट्रस्ट ना बन पाना, आपका कोई ग्रोथ साइकिल रुका हुआ है लाइफ में, पैसों की ब्लॉकेज आ रही है, करियर या जॉब में आपको वो सक्सेस नहीं मिल रही, वो ग्रोथ नहीं मिल रही जो आप कब से ट्राई कर रहे हो, या कोई नई जॉब ज्वाइन करना चाहती है या चाहता है लेकिन उसको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, तो अगले 21 दिनों तक जो भी आप मांगना चाहते हो यूनिवर्स से, बिल्कुल भी शर्माओ नहीं, कॉपी पेन ले लेना, डेली 21 दफ़ा जो भी आपको मांगना है उसको लिखो, प्रेजेंट टेंस में लिखो कि वो आपकी लाइफ में घट रहा है। मैं अच्छा पैसा कमा रही हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारा प्यार है, मुझे मेरा पार्टनर बहुत प्यार करता है। तो जो भी आपकी इच्छा है आपको लिखते हुए उसको बोलना भी है। और कुछ लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी होता है। आपके जो कहे गए शब्द हैं वो वाइब्रेशन और एनर्जी के रूप में ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। आपने सुना होगा साउंड में फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है। तो अगर आप केवल मन के अंदर ही अपनी बातों को बोलते रहते हो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप अकेले हो तो उसको थोड़ा ज़ोर से बोलें ताकि आपकी आवाज़ और आपके शब्द यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी या यूनिवर्स की एनर्जी से मैच हो, यूनिवर्स में आपका संदेश पहुंचे। तो मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स नज़र आए हैं। बस थोड़ी नेगेटिविटी है, लाइफ से उसको रिलीज़ कर दो। ये आपके लिए अर्जेंट मैसेज है। किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के पीछे रोना नहीं है, और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, माफ़ी नहीं मांगनी कि मेरी लाइफ में आओ। अगर आप बार बार किसी के आगे गिड़गिड़ाओगे तो आप अपनी लाइफ में टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तो अभी के लिए इतना ही है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। इस रीडिंग को क्लेम करना है और आपने लिखना है कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू यूनिवर्स। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, ऑप्शन 3। तो यूनिवर्स के अर्जेंट मैसेज आपके लिए क्या है? सबसे पहला मैसेज आपके लिए प्लानिंग का आया है। अगर आप अपनी किसी प्लानिंग को
लंबे समय से टाल रहे हो। कोई डिसीजन लेना है, कुछ प्लान करना है, कुछ काम आपके ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति की वजह से, जैसे कोई लव रिलेशन में आपको प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन आप अपने बाकी कामों की प्लानिंग को उसके कारण अगर टाल रहे हो, तो उस टालने वाली आदत को अब ख़त्म कर दो, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है अगले आने वाले 6 से 9 हफ्तों के बीच में। तो ध्यान रखना, आप अगले 6 से 9 हफ्तों के बीच में किसी पर्सन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, चाहे वो आपका लवर ही क्यों ना हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अब वो टाइम आ गया है कि पहले आपको अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशी को नंबर 1 रखना है। क्योंकि मुझे ऑप्शन 3 में ना ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक फील करते हो, कमज़ोर महसूस करते हो। अक्सर लव लाइफ का स्ट्रेस आपके करियर को ख़राब कर देता है। जितना पोटेंशियल आप में है, जितनी टैलेंट आप में है, जितनी स्किल्स आप में हैं, आप उसको फुली रूप से यूटिलाइज नहीं कर पाते। आपके अंदर बहुत टैलेंट है और आपके अंदर वो विजडम है, वो नॉलेज है जो दूसरे लोगों को पता है, लेकिन आप जिससे प्यार करते हो वो पर्सन आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं या वो आपको ट्रिगर देते हैं। तो यूनिवर्स का सीधा सीधा जवाब है कि अपनी प्लानिंग को एक्शन में बदल डालो। अगर किसी पर्सन का आप वेट कर कर के थक गए हो, वो पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, प्यार में, लाइफ में, फ्यूचर के लिए वो आपको डिले कर रहे हैं, आपकी बातों को टाल रहे हैं, आपके प्यार को हल्के में ले रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपनी प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग करो और अपनी प्लानिंग के ऊपर एक्शन लो। अगर आपको लगता है कि ये बंदा सुधरने वाला नहीं है या ये बंदी तो चेंज नहीं हो सकती, तो अपने रास्ते को खुद बना लो, एक नया रास्ता चुनो और फिर देखो आपकी लाइफ कैसे यू टर्न लेती है। और जो लोग उसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो आपकी प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लोगे, आपका रिलेशन, आपका करियर और आपका फ्यूचर उस पर्सन की वजह से सफ़र होगा और ब्लॉकेजेस आगे भी आएंगी। मनी और फाइनेंसेस के लिए कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। ऑप्शन 3 में पैसा बढ़ने वाला है। नौकरी अभी तक नहीं लगी, जॉब नहीं लगी, वो मिल सकती है। यहाँ पे कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि आप विजुअलाइजेशन का जो मेथड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, उसे अप्लाई करो। और कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप कोई मंत्र जाप करते हो, जैसे ग्रीन तारा मंत्र, अबंडेंस, वेल्थ, मनी, फाइनेंसेस, ग्रोथ और लाइफ में हार्ट चक्रा की हीलिंग करता है, तो ग्रीन तारा मंत्र है ओम तारे तूरे सुहा। तो ये आपने बोलना है, ओम तारे तूरे सोहा। तो ये मंत्र आप चाहे लिख भी सकते हो, डेली 21 दफ़ा लिखें। ग्रीन कलर का पेन यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप अपने आसपास ग्रीन प्लांट्स रखिए, ग्रीन कलर का पानी का बॉटल रख सकते हो, ग्रीन कलर की स्टेशनरी यूज़ कर सकते हो, ग्रीन कलर का आपका जो डायरी है या नोटबुक है उसका कवर हो सकता है। या फिर आप इस तरह से इमेजिन करो कि आपके इर्द गिर्द हरा रंग है, हरी लाइट है और वो आपके हार्ट चक्रा को हील कर रही है। तो आपका जो भी ब्लॉकेज है रिलेटेड टू मनी के लिए तो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। यहाँ पे मुझे लव लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम दिख रहे हैं, तो हार्ट चक्रा हील होगा तो लव लाइफ इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। मनी के लिए सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा को एक्टिव करो, ये दोनों चक्र बहुत ज़रूरी है मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए। और इन दोनों के कलर क्या होते हैं, मंत्र क्या होते हैं, वो आपको गूगल पर मिल जाएंगे, आप उसे सर्च कर लेना, ठीक है। तो अभी मेरे पास ऑप्शन 3 के लिए इतने ही कार्ड्स आए हैं। आपका टाइम बहुत अच्छा है और किसी पास्ट के पर्सन के कारण अपनी लाइफ को रोकना नहीं है। बार बार यही मैसेज आपके लिए निकल रहा है कि अपनी प्लानिंग को
क्लियर रखो, स्ट्रॉन्ग रखो। और अगर कोई सपोर्ट करता है आपको, ठीक है, नहीं सपोर्ट करता तो रिस्क लेने का एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि मैं लाइफ में सक्सेस पा सकता हूँ, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ, मैं उस मुकाम को छू सकता हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ और मैं एक अच्छे सोलमेट को लाइफ में अट्रैक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और कुछ लोगों के एक्स भी वापस आएंगे, लेकिन अभी यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में पैसों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि लव लाइफ तो आपका हमेशा से ही ऐसा रहा है कि कुछ लोग आते हैं, फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, और आप दयालु दिल के हो, लोगों पर तरस खा जाते हो, इमोशनल हो। सामने से बेशक आप ब्रेव बोल्ड लगो, लेकिन अंदर से आप इमोशनल हो। और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, यूनिवर्स को धन्यवाद दे देना, शुक्रिया कर देना और लिखना आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू यूनिवर्स। तो अभी इतना ही। अब मैं बढ़ूँगी ऑप्शन 4 की तरफ। यूनिवर्स आपको कौन से अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले यूनिवर्स आपको कह रहे हैं डू नॉट होल्ड बैक। पास्ट की कोई एनर्जी अगर आपको पीछे की तरफ खींच रही है, अपने आप को रोको मत। ये कोई लव लाइफ का चक्कर है, कोई लव रिलेशन ऐसा है जो आ रहा है जा रहा है, आपके जीवन में उस पर्सन ने आज तक क्लैरिटी नहीं दी जो आप ज़िंदगी से चाहते हो। अपने आप से सवाल करो। किसी टैरो रीडर के पास कुछ लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप डेली मेडिटेशन करते हो, डेली आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हो, या आप डेली पूजा पाठ करते हो, लेकिन फिर भी मन परेशान है, फिर भी मन में दुविधा है, समस्या है, कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो एक काम करो, अगले 21 दिनों में अपने आप से बातें करना शुरू करो। अपने आप को खुद से एनर्जी दो। आपने डेली, जैसे हम दवाई खाते हैं ना ठीक होने के लिए, कि अगर हमें बुखार है तो हम क्रॉसिन खाते हैं, बुखार की गोली, या डिस्प्रिन खा लेते हैं जिससे हमारा बुखार उतर जाए। तो अपने आप को एक डोज देनी है आपने। रोज़ एनर्जी डोज होगी ये आपकी अगले 21 दिनों की। 21 बार डेली अगले 21 दिनों तक पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोलना है और लिखना है। अफर्मेशंस का मतलब होता है वो सकारात्मक वाक्य या वो सकारात्मक कहे जाने वाले शब्द जो हम अपनी असली ज़िंदगी में प्रत्यक्ष रूप से देखना, सुनना, फील करना और उस रियलिटी को एंजॉय करना चाहते हैं। तो जैसी वाइब्रेशन, जैसी एनर्जी आप यूनिवर्स को देते हो, आपको लौटकर वही वापस आता है। अगर आप खुश रहने की कोशिश करते हो तो आप अंदर से चाहे टूटे हो, दुखी हो, कोई ब्रोकन रिलेशन है, कोई ब्रोकन मैरिज है, कोई जॉब चली गई है, कहीं पे लॉस हो गया है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, घर में कोई परेशान है, रोज़ ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत खुश इंसान हूँ, मेरे जीवन में प्यार ही प्यार है, हर इंसान मुझे प्यार करता है, मैं बहुत लकी इंसान हूँ, मैं जो भी सोचती हूँ वो मैं पा लेती हूँ, मैं एक ट्रू रिलेशनशिप में हूँ, मेरा रिलेशन मुझे खुशी देता है, मुझे प्यार देता है और मेरा रिलेशनशिप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप है। तो अगर आप लड़के हो तो आपने उस तरह से बोलना है, लड़की हैं तो उस तरह से बोलना है, बाकी कोई थर्ड जेंडर सेक्स में है वो जिस भी तरह से बोलना चाहें उस तरह से बोल सकते हैं। पैसों की दिक्कत आ रही है तो बोलना है अगले 21 दिनों में आपने डेली कि मेरे जीवन में बहुत सारा पैसा आ रहा है, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, पैसा मेरी तरफ खिंचा चला आता है, मेरे पास बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र्स हैं। और जो जॉब आप पाना चाहते हो उसको इमेजिन करो, उसकी एक छवि अपने माइंड में क्रिएट करो कि आप उस जॉब पर, आप उस
वर्क प्लेस पर उस बिज़नेस को कर रहे हो और आपको कैसी फीलिंग आएगी। आप इन्जॉय करोगे, खुश रहोगे और जैसे मान लो कि आपने आसमान छू लिया। तो उस एनर्जी को अगले 21 दिनों तक फील करो, क्योंकि आपके लिए यही कहा जा रहा है कि पास से बाहर निकलें। कोई रिलेशन टूट गया है, बाहर आ जाएं। किसी को चेज़ ना करें। लव लाइफ आपकी तभी इम्प्रूव होगी, क्योंकि मुझे आपकी ना स्टॉकिंग एंड स्पाइंग की एनर्जी दिख रही है। आप लोगों को स्टॉक करते हो, स्पेशली लव्ड वंस को, जो अभी आपसे कांटेक्ट में कम है, या फिर कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है। तो डू नॉट होल्ड बैक का मैसेज ही ये कहता है कि अपने आप को किसी के लिए सीमित मत करो, रोको मत। अपनी अनलिमिटेड क्षमताओं को एक्सप्लोर करो, अपने पोटेंशियल पर काम करो, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करो, अपनी प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग करो और जो करना चाहते हो लाइफ में वो कर डालो, उसको कल पर टालो मत। किसी से शादी करना चाहते हो, उससे सीधा सीधा पूछो क्या चाहते हो आप। उसका अगर आप वेट करते करते सालों से बैठे हो, तो फिर अब टाइम आ गया है कि पास्ट की एनर्जी को वाइप आउट करो, क्लियर आउट करो। तो यूनिवर्स आपसे यही चाहते हैं और यही मैसेज आपके लिए निकले हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, ऑप्शन 5। सबसे पहले यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज है विश फुलफिलमेंट का। आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो बधाई। पैसों का कार्ड पहले नंबर पे आया है और उसके बाद आया है जॉब का कार्ड। कुछ लोगों ने शायद पिछले कई हफ्तों से पैसों को लेकर मैनिफेस्टेशन की होगी कि उनकी लाइफ में पैसा बढ़े। पैसे वाले तो आप हो ही। ऑप्शन 5 में मुझे ज़्यादा ब्लॉकेजेस नज़र नहीं आ रहे। आप लोग ब्लेस्ड पीपल हो। आपके ऊपर आपके पूर्वजों का, आपकी कुल देवी का, कुल देवता का, आपके कोई गुरुजी हैं, किसी का नाम लिया है आपने, या फिर आप अगर रिलीजियस नहीं हो, सिर्फ स्पिरिचुअल हो, तब भी आपके ऊपर एंजल्स की नज़र है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ लोगों का रिलेशन ब्रेकअप की तरफ इशारा कर रहा है, तो हो सकता है कुछ लोगों का ब्रेकअप या तो पिछले 4 से 6 महीनों में हो गया है और आप उस पर्सन का वेट कर रहे हो कि वो कब वापस लौटेंगे। उनके लिए शायद आप टैरो रीडिंग्स भी बहुत सुनते हो, वीडियोस भी देखते होंगे, अलग अलग टैरो रीडर्स के भी देखते होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हीं की वजह से आप टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हो गए हो। तो जिनका ब्रेकअप हो गया है, आप में से यहाँ 65 से 70% लोगों का वो एक कार्मिक रिलेशन था, जिसमें उनके आने का जो चांस है वो बन तो रहा है, लेकिन फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। सॉरी टू से, बट जो कार्ड्स में रियलिटी नज़र आई है वही बताया है। लेकिन ये पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है। यहाँ पे किसी के पर्सनल टैरो कार्ड्स नहीं देखे जा रहे, तो ये पर्सनल रीडिंग बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जनरल गाइडेंस है। शायद जिनका वेट कर रहे हो वो पर्सन आएंगे तो सही, लेकिन कमिटमेंट का यहाँ पे कोई भी कार्ड नज़र नहीं आया। लेकिन आप चाहते हो कि आपको वो कमिटमेंट दे। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपने शादी की बात की थी और ये कोई ऑनलाइन आपको मिले हैं, किसी मैट्रिमोनियल या डेटिंग साइट से, और वो बात आपकी शादी में बदलते बदलते बीच में ही ब्रेक हो गई है। तो वो पर्सन मुझे आपकी लाइफ में नहीं नज़र आते कि वापस आएंगे। कांटेक्ट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर नहीं दिख रहा। आपके लिए कोई नया पर्सन है और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि उस नए पर्सन के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करो, मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली भी। अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दो, अपने थ्रॉट चक्रा पे ध्यान दो, अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान दो, अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करो। इन 3 चक्रास पे आपको काम करना है। मूलाधार चक्र, जिसे बेस चक्रा कहते हैं, रूट चक्रा भी कहा जाता है, फिर है थ्रॉट चक्रा और उसी के साथ हमारा हार्ट चक्रा। इन 3 चक्रास का मंत्र, कलर थेरेपी क्या होते हैं वो आपको गूगल पे मिल जाएगा, इंटरनेट को सर्च करना। और इन चक्रास पे अगर आप काम करोगे तो अगले 2 हफ्तों से लेकर अगले 7 हफ्तों के बीच में ही आपकी मनी ब्लॉकेजेस
करियर ब्लॉकेजेस, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करो। किसी टॉक्सिक साइकिल से बाहर आ गए हो तो अच्छे से हील कर लो अपने आप को, क्योंकि हीलिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है और आपकी हीलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल पर्सन हो, लेकिन आप किसी पास्ट के पर्सन को लेकर अभी राइट नाउ स्ट्रेस में हो। तो उस इंसान की एनर्जी को कैसे रिलीज़ करोगे? या तो आप किसी से कंसल्टेशन ले सकते हो या आप मुझसे भी कंसल्टेशन ले सकते हो। पास्ट की जो एनर्जी होती है उसकी कॉर्ड कटिंग थेरेपी होती है, मेडिटेशन होती है, एक प्रोसेस होता है, और भी बहुत सारे हीलिंग के टाइप्स एंड मेथड्स होते हैं। और कुछ लोगों की कुंडली में थोड़ा दिक्कत है, मैरिज रिलेटेड इश्यूज आपको आते रहते हैं, या मैरिज अभी हो ही नहीं है, 35 प्लस हो गए हो या 30 प्लस हो गए हो, और अगर हो गई है तो पहली मैरिज में या तो डाइवोर्स हो गया है या पहली मैरिज में आपको आज तक पार्टनर से या हस्बैंड वाइफ के बीच में जो ट्रस्ट है, कंपैटिबिलिटी है या फिर एक बॉन्ड है, उसमें लगातार चैलेंज बना हुआ है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपका हीलिंग ऑलरेडी स्टार्ट है, अपनी हीलिंग पर काम करो। रिलीज़ योर एक्स, अपने किसी एक्स को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। होली बुक्स को पढ़ना है, किसी भी धार्मिक किताब को, ग्रंथ को, पुस्तक को आप पढ़ें, जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, एनर्जी पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप बिलीव करते हो कि लाइफ आपकी चेंज होगी, ये तभी होगी, क्योंकि लास्ट कार्ड जो आया है वो चेरी ऑन द केक है। इफ़ यू बिलीव, अगर बिलीव करोगे तो लाइफ में करियर भी अच्छा आएगा, पैसों में भी बढ़ोतरी होगी, नौकरी भी लग जाएगी, टाइम आपका अच्छा ऑलरेडी 3 हफ्तों से अगले 7 हफ्तों में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो अभी इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। और गाइस कमेंट ज़रूर करा करो, कमेंट नहीं व्यूअर्स करते, जबकि मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है जितने ज़्यादा कमेंट आपके आएंगे उन्हीं लोगों की एनर्जी चैनल से जुड़ेगी। जो लोग सिर्फ रीडिंग सुनकर चले जाएंगे, फिर आप मत कहना कि ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी एनर्जी कार्ड्स में ही आती है। और कार्ड्स को हम कैसे पढ़ेंगे जब तक आप लोग कनेक्ट नहीं होंगे हमसे? तो हमसे कनेक्ट होने का एक ही तरीका है, कमेंट करो, थैंक यू यूनिवर्स लिखो, या लिखो आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। तो अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ, जो आज का लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 6। सबसे पहले यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में केयरिंग कनेक्शन आने वाला है। अगर आप किसी को बहुत केयर करते थे, बहुत प्यार करते थे, बच्चों वाला प्यार करते थे, तो आपकी मैनिफेस्टेशन के कारण ही कोई आपको अगले कुछ दिनों से लेकर आने वाले महीनों में अपने इस कनेक्शन के अंदर वही केयर, वही प्यार, वही नर्चर, वही सपोर्ट देने वाला है जो आप भगवान से मांग रहे हो। तो यूनिवर्स आपको कुछ देने वाले हैं। आपकी इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। किसी से शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी हो सकती है, लेकिन उसका जो टाइम है वो आपका अगले 4 हफ्तों से शुरू हो जाएगा और अगले 14 हफ्ते लग जाएंगे। 4 से 14 हफ्ते इन बिटवीन आपकी लाइफ में शादी का योग भी बन जाएगा और शादी भी हो जाएगी। तो आपने अगर किसी को अनकंडीशनल लव दिया था, किसी ने वैल्यू नहीं की, किसी ने ब्रेकअप कर लिया, किसी ने आपको ब्लेम करके छोड़ दिया, अगर वो आपका टॉक्सिक पार्टनर है, अगर वो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ के लिए रोकता है, रोकती है, उस पर्सन की एनर्जी अगर आपको ड्रेन करती है, आपके सपनों को चेज़ करने से रोकती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं रिलेशन में सामने वाले की इच्छाओं की कभी कद्र नहीं करते, सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि मेरे को अच्छा काम करना है, मुझे अच्छी जॉब करनी है, मुझे खूब पैसा कमाना है, मैंने वर्ल्ड घूमना है, मैंने ट्रैवलिंग करनी है, मैंने अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। लेकिन वो अक्सर अपने रिलेशन में अपने पार्टनर को कभी नहीं पूछते कि आप दुनिया में क्या करना चाहते हो, आपकी क्या इच्छाएं हैं, क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं, क्या वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं,
आपका साहस बढ़ाते हैं। आपकी लाइफ में उनके आने से आपको लगता है आपकी ज़िंदगी बदली है। उन्होंने अगर आपकी ज़िंदगी में आपको हमेशा कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित किया है तो ऐसे इंसान को मौका दो। लेकिन अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो आपकी ग्रोथ से, आपकी सक्सेस से, आपकी उपलब्धियों से जलता है और आपको रोकता है कि नहीं, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की, तुम घर पर ही रहो, ऐसे इंसानों को अपने जीवन में अपनी पावर हाथ में ना लेने दो। अपनी इच्छाओं का कंट्रोल किसी और को मत दो, क्योंकि आपको यूनिवर्स का यही मैसेज है, किसी के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं रहना, ना ही इमोशनली, ना ही मेंटली, ना ही फिजिकली, ना ही फाइनेंशियली। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। मेरा काम है जो कार्ड्स में आया है मैं आपको वही बताऊं। शुगर कोटिंग मैं करती नहीं हूँ, स्पष्ट और बिल्कुल सीधी बात करती हूँ, नो बकवास। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होने वाला है कि आपका कोई एक्स लवर आपकी लाइफ में वापस आएगा और शायद वो थोड़ा सा फेक हो, सच्चाई आपसे बाद में भी छुपाएगा या छुपाएगी, और किसी मतलब के लिए, किसी मकसद के लिए वो इंसान आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको अर्जेंट मैसेज में ये कहते हैं कि अपनी लाइफ से रिलीज़ करो ऐसे टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों को जो आपकी ग्रोथ में कांटा बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिलीज़ योर एक्स का कार्ड है अगला कार्ड। बाकी आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे मैं किसी को ये नहीं कहती कि जो कार्ड्स में आया है आपको वही करना है, मानना ना मानना वो आपकी अपनी चॉइस है। और कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स का अगला मैसेज है कि आपके करियर और फाइनेंसेस की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। करियर में ग्रोथ चाह रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, प्लानिंग अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा आप मुझे हार्ड वर्किंग नज़र आ रहे हो कार्ड्स में। लेकिन अगर आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था, मेहनत आपकी लेकिन क्रेडिट कोई और ले रहा है, प्लानिंग आपकी, आइडियाज़ आपके, क्रिएटिविटी आपकी, लेकिन उसका श्रेय किसी और को जा रहा है, तो अब वो टाइम आ रहा है आपकी लाइफ का जहाँ पर अगले 3 हफ्ते, 6 हफ्ते, 9 हफ्तों में आपके पैसे बढ़ने वाले हैं। कोई व्यापार है, नौकरी है, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, कहीं प्रॉपर्टी ली है, कहीं पे लोन पास कराना है, वो भी आपका सक्सेसफुली काम बन जाएगा। कहीं विदेश जाना चाहते हो, किसी दूसरे शहर में जाकर जॉब करना चाहते हो, अगर आपका इंटरव्यू होने वाला है तो अगले 3, 6 और 9 हफ्ते सक्सेस डेफिनेट है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपनी लाइफ का कंट्रोल आपने खुद लेना है। सुनो सबकी, करो मन की, ये आपका मोटो होना चाहिए ज़िंदगी में, ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। बाकी अच्छी बात ये है कि आपके ऊपर एंजल्स की कृपा है और थोड़ा सा दान, दक्षिणा और लोगों की मदद करना, जानवरों की देखभाल करना, मदर अर्थ के साथ जुड़ना, नेचर से कनेक्ट होना और घर से बाहर जाके 5 से 10 मिनट की वॉक ज़रूरी है। चाहे आप वर्किंग हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे आप रात को 11-12 बजे आते हो काम से, तो अपना सुबह का रूटीन ऐसा सेट करें कि 5-10 मिनट आपको पेड़ पौधों की एनर्जी अपनी लाइफ में ज़रूर चाहिए। इंडोर प्लांट्स रखो, नहीं तो बाहरी पेड़ पौधे जो हैं वो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आएंगे और आपके हार्ट चक्र को हील करेंगे, क्योंकि कुछ मुझे लग रहा है आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इफ़ यू बिलीव, तो आपकी लाइफ एक टर्न लेगी अगले 3, 6 और 9 हफ्तों में 360 डिग्री का। शादी भी अचानक होने वाली है, कुछ लोगों की अचानक होगी, जिसे कहते हैं चट मंगनी पट ब्याह। और अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था, सालों से चल रहा था, या पिछले 4-5 सालों से प्रॉब्लम आ रही थी, उसका आपको रिज़ल्ट भी 3, 6, 9 हफ्तों में पॉजिटिव नज़र आ जाएगा। कोई ऐसा इंसान आपको सपोर्ट करने वाला निकल आएगा जो भगवान का भेजा हुआ बंदा या बंदी हो सकती है। तो कोई आपको गाइडेंस देता है
सहायता करने की कोशिश करता है या कोई मदद के लिए सामने आता है, तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं सब कुछ कर लूँगा या मैं सब कुछ कर लूँगी। आपका यूनिवर्स बार बार इसी बात पे फोकस करने को कहते हैं कि आपके बाकी कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। बस आपने यूनिवर्स की साइन और यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझना है। अपने विचारों को पॉजिटिव रखो, मैनिफेस्ट करो। अगले 21 दिनों तक मैनिफेस्टेशन के लिए सकारात्मक वाक्यों को, सकारात्मक सोच को, सकारात्मक एनर्जी को अपने इर्द गिर्द रखो। जैसे आपने किसी लव रिलेशन को मैनिफेस्ट करना है तो आपने डेली ये बोलना है, मैं और मेरा पार्टनर एक बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप में रोज़ एंजॉय करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। हमारा प्यार अनकंडीशनल है। हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। हमारी ज़िंदगी में हर जगह प्यार ही प्यार है। और कुछ भी, एनीथिंग जो आप पाना चाहते हो, पैसा पाना चाहते हो तो डेली बोलो, आई एम मनी मैग्नेट। मैं मनी के लिए मैग्नेट हूँ। और आपकी जो भी लोकल या रीजनल लैंग्वेज है, डेली आप बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो। और आपने ना सोचना भी वैसा ही है। आँखों को बंद कर लेना, इमेजिन करना उस एनर्जी को कि अगर आपके पास इतनी सारी मनी होगी तो आपको कैसी फीलिंग आएगी। तो जो फीलिंग है, जो इंटेंशन है, जो इरादा है आपका, उसको ऐसा फील करो कि वो प्रेजेंट लाइफ में आपको मिल रहा है और आप बहुत खुश हो, झूम रहे हो, गा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, आसपास पैसा ही पैसा है। तो वो वाइब्रेशन आपकी, वो एनर्जी आपकी आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगी। तो आज के लिए इतना ही है। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ कह रहे हैं कि अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। बाकी आपकी लाइफ में आगे लक भी ऐड हो रहा है, लव भी ऐड हो रहा है और कोई एक्स भी वापस आ सकता है। बाकी मर्ज़ी आपकी है कि ऐसे लोगों को मौका देना है या नहीं। तो अभी मैं लूँगी विदा। इस रीडिंग को कर लेना क्लेम और कमेंट सेक्शन में डालना है आई क्लेम दिस रीडिंग या आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। आज के लिए इतना ही गाइज़। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना सभी ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दे देना और किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया था तो उसे भी चुन सकते हो। तो अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।